हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। ये है हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी और 24 फरवरी को आप लोगों का है हिंदी का पेपर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे। ठीक है, हिंदी की कॉपी अगर आप ऐसे लिख कर आओगे तो आप लाओगे हिंदी में 95%। और एक बात याद रखना, अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हो तो आप सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। ठीक है, भले ही आपने साइंस में 95 लाया है, सोशल साइंस में 95, 98, 99 लाया है, लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो जाओगे तो आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ये है हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी, जैसा यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, और हमारे पास ये है ओएमआर शीट क्लास 10 के बच्चों के लिए, क्योंकि 20 नंबर ओएमआर शीट आपको भरना है। ठीक है, और ये है हमारे पास यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर, जैसा 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो पूरा मैं आपको बताऊंगा कैसे बोर्ड एग्जाम की स्टेप बाय स्टेप कॉपी लिखनी है, कैसे बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट भरना है, कैसे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, ये है हाई स्कूल की कॉपी, ऐसे इंटरमीडिएट की कॉपी रहेगी, हर एक कॉपी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। ठीक है, केंद्र व्यापक का मोहर रहेगा, केंद्र का मोहर ये तो आपका अलग से रहेगा। भरना आपको यहां से है कि परीक्षार्थी सभी प्रश्न शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरना है। ठीक है, शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से माय डियर स्टूडेंट भरना है। सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक भरना है, वो भी अंकों में। देख सकते हो डायरेक्टली लिखा हुआ है अंकों में। तो अपना रूल नंबर याद रखना, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कार्ड में आपका रूल नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपका रूल नंबर है 28 13 425। ठीक है, ये आपका रूल नंबर है। ठीक है, आपका जो भी रूल नंबर होगा। ठीक है, लाइक इज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब ये हो गया अंकों में। ठीक है, आप शब्दों में कैसे भरोगे, जैसे होता है 2 को 2 लिखना। ठीक है, फिर आप लोग कॉमा लगाना, 8 लिखना, फिर आप कॉमा लगाना 1, फिर आप लोग कॉमा लगाना 3, फिर आप लोगों का 4, फिर 2, फिर 5। ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे मत लिखना कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 28 लाख 13,425, ऐसे मत लिखना। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे लिखना, ध्यान रखना एक एक पॉइंट को। ठीक है, और जो बच्चे फेल हो जाते हैं, कहते हैं सर मैंने सब कुछ लिखा था फिर भी फेल हो गया, उनका सबसे बड़ी मिस्टेक होता है रूल नंबर। अगर आप रूल नंबर चेंज लिखोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि दूसरे की कॉपी हो जाएगी आपकी, या फिर आपका जो है कॉपी चेंज कर दिया गया हो। ठीक है, यही दो ऑप्शन होते हैं। विषय आप लोगों का हिंदी है तो हिंदी लिख दूं, हिंदी। ठीक है, प्रश्न पत्र आपका क्या है, केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, और राइटिंग से लिखना, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी लिखो, टाइम बहुत रहता है, ये बहुत सही से भरना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप लोगों का प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, एक आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया जाएगा। जैसे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया जाएगा ना, एक बात याद रखना, जैसे आपको हाथ में मिले अपना यहां अनुक्रमांक डाल देना, जो भी अनुक्रमांक है 28 13 425, और नाम डाल देना। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूं, श्रवण गोस्वामी, अपना नाम वहां डाल देना। ठीक है, जैसे आपको पेपर दिया जाए। ठीक है, अब यहां एक संकेतांक है 801 HG, यही है आपका संकेतांक। ठीक है, मतलब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 801 HNG। ठीक है, अब परीक्षा का दिन मैं सोमवार लिख देता हूं, जो भी है एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, सोमवार। ठीक है, और परीक्षा का तिथि, देखो परीक्षा 24 तारीख से है आप लोगों का, 24 को हिंदी है तो 24 तारीख, और कौन सा महीना है 24, यानी कि फरवरी में है, दूसरा महीना 2025। और पाली कौन सा रहेगा, पाली आपका प्रथम पाली, प्रथम पाली। ठीक है, और कच्छ निरीक्षक भरे, ये तो कच्छ निरीक्षक, केंद्र का नाम, केंद्र का जो नाम है वो आपको बताया जाएगा। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में भर देता हूं, जैसे सरस्वती विद्या मंदिर।
इतना आपको भरना है। ये सब नीचे का जो है वो कच्छ निरीक्षक भरे, जो कच्छ निरीक्षक होंगे, तो ये आप लोग बहुत ध्यान से भरना। ये भरने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। तो सबसे पहले भाई क्लास 10th वाले बच्चों ध्यान रखो कि आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है, और ये भरने के बाद आप इसे पलट लेना। पलटने का मतलब है मान लो नहीं पलटोगे तो कहीं इसमें मान लो स्केच लग जाए या कुछ भी लग जाए तो मतलब ये गलत हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा। तो इसको आप तुरंत ही पलट लो, जैसे भर जाए आप इसको तुरंत पलट लो, ठीक है, दूसरा साइड कर लो, ऐसे पलट लो। और एक बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट, आपको जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है ना, उसका जो हर एक पेज है, ध्यान रखना हर एक पेज में अंडरलाइन कर लेना। मतलब एक ही तरफ, ये जैसे मैं बता रहा हूं ना, एक तरफ ये, ठीक है, एक तरफ ऐसे लाइन कर लेना। अभी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले वो एमआर शीट भरूंगा तो ऐसे आप लाइन कर लेना। और बहुत सारे बच्चे दोनों तरफ करते हैं तो ये गलती मत करना, आपको एक ही तरफ अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब हमारे पास ओएमआर सीट है, ओएमआर सीट भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है सब कुछ, क्योंकि ओएमआर सीट में आपको 20 नंबर दिया जाएगा। ये है हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर। तो सबसे पहले आप ध्यान से कुछ पढ़ लेना जो भी दे रखा है, जैसे 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड आ जो है 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके अनुसार आपको ओएमआर पत्रक पे देने। ओएमआर पत्रक के लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है, बट अगर आपको आंसर पता है तो 10 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। और खंड आ के जो प्रत्येक प्रश्न है निर्देश पढ़कर ओएमआर पत्रक पे उत्तर दे। और ओएमआर पत्रक पे देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। और प्रश्न के अंक जो है उनके सम्मुख हैं। और खंड बा 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है जिसको कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग ओएमआर शीट वाले ही क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला देखो ध्यान से समझना, ठीक है। खंड आ पे हम लोग आते हैं। देखो खंड आ जो कि आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो खंड आ जो रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, देखो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम, ये 1 नंबर का। इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना है, ठीक है। अब ओएमआर शीट पे कैसे दोगे, मैं आपको देखो रेड पेन भी यूज कर सकता हूं, एज ए मैं बता रहा हूं आपको। रामचंद्र शुक्ल है या राधा कृष्ण गोस्वामी या प्रताप नारायण मिश्र या राधा कृष्णदास, तो याद रखना इसके जो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए या का सही है, ठीक है। तो अब हम लोग ओएमआर शीट पे कैसे भरेंगे आओ देखते हैं। बट ओएमआर शीट पे पहला क्वेश्चन भरने से पहले कुछ बातें देख लो। देखो गोला भरने का सही तरीका, गलत तरीका ऐसे नहीं करना है, ऐसे 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 ये नहीं करना है। सही तरीका देख लो, ये है बिल्कुल काला करना है, बिल्कुल से, ठीक है, ये देखो बिल्कुल काला, ठीक है। एंड यहाँ जिला कोड का नाम यहाँ लिखा है, केंद्र कोड ये सब लिखा रहेगा आपके उसमें, अनुक्रमांक यह है और ये सब लिखा रहेगा, ठीक है। अब भरना आपको यहाँ से है, ठीक है, भरना आपको यहाँ से बोर्ड एग्जाम का जो पेपर रहेगा। देखो सबसे पहले आपको यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो आपकी 20 की 20 ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पहला अक्षर दूसरा अक्षर है, ठीक है। तो पहला अक्षर दूसरा अक्षर का मतलब क्या है कि यहाँ 801 HG जो है, यानी कि हमारा प्रश्न का जो पहला अक्षर है H और दूसरा G, ये होता है क्योंकि ये मार्का है, ठीक है, HG। अब H को आप बहुत अच्छे से काला कर लो और इधर G कहाँ है, G देखो स्टूडेंट, G ये है, काला कर लो, ठीक है, ये कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, ठीक है, लेकिन यहां अपना साइन भी कर लेना, ठीक है, साइन, क्योंकि पहले आप हस्ताक्षर कर लो, कहीं भूल जाओ तो अपना हस्ताक्षर जो भी आपका नाम है श्रवण गोस्वामी, देखो अपना नाम लिखना है, ऐसा नहीं कि साइन बनाओ। बहुत सारे बच्चे स्टाइल के लिए ऐसे बनाते हैं, जानते हो कैसे, ऐसे, ये सब नहीं करना है, ठीक है, साइन अपना नाम लिखना है। तो और यहाँ केंद्र व्यापक का मोहर रहेगा, कच्छ निरीक्षक के हस्ताक्षर, ये सब आपका। और चित्रकला विषय हेतु जब आपका चित्रकला का पेपर रहेगा तो आलेखन करोगे तो आलेखन को काला करना, प्रावैधिक को, ठीक है, ये केवल चित्रकला के दिन। और अगर संगीत वादन विषय की बात करें तो ये सब संगीत के लिए अलग है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। पहला प्रश्न जो कि आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है, का, ठीक है। तो पहले का जो हमारा पहला का ए वाला ऑप्शन सही है, तो पहले का आप ए वाले को बिल्कुल अच्छे से काला कर दो, ठीक है, हो गया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर के रचनाकार है। अर्धनारीश्वर के रचना विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, आगे और भी ऑप्शन है बट हमारे विष्णु प्रभाकर ही सही है। आगे और भी ऑप्शन है, देख लो, ठीक है, यहाँ जयशंकर प्रसाद और चतुर्सेन शास्त्री, तो हमारे क्या है, विष्णु प्रभाकर सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल अच्छे से काला कर दो, ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है, बताओ जल्दी से।
अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बद्री निम्नलिखित में से नाटक विधा के लेखक हैं। नाटक विधा के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास है बद्री नारायण चौधरी, श्रीनिवास दास, जयनंद कुमार या कृष्णदास। तो भैया बद्री नारायण प्रेमघन। ऐसे आपको 20 के 20 ऑब्जेक्टिव, इसमें भी ए वाला सही है, जो सही है उसको आप लगाओ, ठीक है, ए वाला। और देखो इसमें ज्यादा ए ही सही है। भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव, देव है, तो इसमें भी हमारा ए वाला सही है, जो सही है उसको करो, ठीक है। अब देखो ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो गया ना, चारों हो गया ना, चारों का ए ही सही है ना। पांचवा, आधुनिक काल की समय सीमा, आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से वर्तमान तक, तो इसका हमारा डी वाला सही है, ठीक है, बिल्कुल काला कर लो, डी वाला, पांचवा का डी। छठवां क्वेश्चन, भूषण काल सा के कवि हैं। भूषण किस काल सा के कवि हैं? रीतिकाल, गा वाला, यानी कि सी, ए बी सी। अब ऐसे आपको 20 को 20 भर लेना है, ठीक है। अगला आ जाओ, प्रगतिवादी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो मानवतावादी प्रवृत्ति भी है, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, यानी कि विकल्प काखा दोनों, तो हमारा गा वाला सही है, यानी कि सी वाला। समझ में आ रहा ना? सेम ऐसे ओएमआर शीट भरना है, कुछ भी नहीं है इसमें, है क्या, ठीक है। ये तो अगर आपको आंसर आता है 10 मिनट का काम है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक 1959 में, खा, खा वाला सही है, ठीक है। तो अब ऐसे आप लोगों को ओएमआर शीट भरना है। एज एग्जांपल मैं भर देता हूं, ठीक है। जैसे 10 का ए वाला मान लो, ठीक है, मैं भर देता हूं जल्दी जल्दी। इसका सी मान लो, वी मान लो, ठीक है, मतलब आपका सही हो ये सी, ए बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत धीरे धीरे भरना। डी सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, ठीक है, ए सही है, डी सही है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो अब यहां अपना साइन कर लिया। अब नीचे आ जाओ, नीचे ओएमआर शीट पूरा समझ लो, ठीक है। अब नीचे क्या करना है ये भी तो समझ लो माय डियर स्टूडेंट। देखो नीचे क्या करना है कि यहाँ आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो है ब्लैक से ही करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्लू से भी कर सकते हो बट ब्लैक ज्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ आप देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक दिया हुआ है। यहाँ आपको ये चीज लिखना है कि पहले का कौन सा ए सही है, फिर ए, जो ऑप्शन सही है उसको यहाँ लिख दो। तो यहाँ पहले का ए सही है, दूसरे का भी ए, तीसरे का भी ए, चौथे का भी ए, पांचवा का डी सही है, छठवां का सी सही है, सातवां का सी सही है, आठवां का बी सही है, 10वां का, 9वां का कोई भी मार दो क्योंकि अभी मैंने मारा नहीं है, तो यहाँ सी मार दो, ठीक है, सी सही है, 10वां का ए सही है, ठीक है। ऐसे नीचे लिख लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ आपका सी सही है, फिर यहाँ बी सही है, 13 का सी सही है, 14 का ए सही है, 15 का डी सही है, 16 का ए सही है, 17 का बी, 18 का सी, 19 का ए, डी, ठीक है। ये इतना मार लेना 20, ठीक है, ये लिख लेना। एंड फिर आप लोग देखो यहां मार्का, तो मार्का क्या है? एच जी, एच जी, तो यहां आप लिख लेना एच एंड जी। यहां पर छाती का हस्ताक्षर रहेगा माय डियर स्टूडेंट, जो भी अपना नाम लिखना, SHRAVANGOSWEMI, ठीक है। और ये सब नीचे अलग अलग का। तो ये पूरा ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है, पहले ऐसे भरना है। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है। अब ओएमआर शीट में आपको 20 में 20 ऑब्जेक्टिव करना था, ठीक है, 20 में 20 ऑब्जेक्टिव। अब देखो खंड बा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो अब लिखोगे कैसे, आओ मैं आपको समझाता हूं। जैसे पहला, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, 6 नंबर आपको मिलेगा, मतलब 6 नंबर। इसमें एक गद्यांश दे रखा है, देखो जैसे विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है और हमें मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम दृश्य हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, जब हम हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पे पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह में हर तरह से सहायता देंगे। और सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता सा कोमलता और होती है। ऐसे मित्र से हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला गद्यांश का संदर्भ, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक तीसरा भी क्वेश्चन होता है वो की है हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आएगा। और अब आपको इसको लिखना कैसे, चलो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये है हमारा खंड बा, तो यहां आप सबसे पहले डालोगे खंड बा, ठीक है, खंड बा डालो और आप अंडरलाइन कर लो, वो भी स्केल की सहायता से।
ठीक है, स्केल की सहायता से आप बिल्कुल सीधा अंडरलाइन करना, ऐसा नहीं कि आप टेढ़ा मेढ़ा कर दो, टेढ़ा मेढ़ा होने से कॉपी अच्छी नहीं लगती। तो ये खंड बा हो गया, और वो भी हमारा वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो यहां आप जो पतला वाला स्केच आता है उसी से लिखो वर्णात्मक वर्णात्मक प्रश्न, और इसको भी अच्छे से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न। अब आप लोग डालो बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। देखो आप लोग स्केच से भी लिख सकते हो, और एक पेन आता है जो कि स्केच वाला, उससे भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद अब देखो आपके पास जो गद्यांश है बोर्ड एग्जाम में, जो आपको गद्यांश दे रखा है वो देखो ये। तो इसमें क्या करना है, आगे के आपके 3 अक्षर विश्वास पात्र मित्र जीवन और पुरुष को करना चाहिए, ये आपको डॉट डॉट कर लेना है। क्या क्या देखो, आगे के 3 अक्षर विश्वास पात्र मित्र, दो 3 अक्षर जो भी हो, विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, 3 ले लो, जीवन, और फिर डॉट 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 कर लो। लास्ट में आप लोगों का है कि को करना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि बच्चे ने कौन सा गद्यांश सॉल्व किया है, करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसमें हमारे 3 क्वेश्चन है, कौन कौन सा देखो ध्यान से समझो, हर एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। यहां है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो सबसे पहले आप आ वाला डाल के संदर्भ हेडिंग डालो, आ डालो, छोटा आ, छोटा आ, और वो भी क्या है, संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालो, और अंडरलाइन भैया स्केल सही करना, ऐसा नहीं कि लापरवाही में टेढ़ा मेढ़ा। देखो टेढ़ा अंडरलाइन से क्या होता है ना, कॉपी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, संदर्भ आप हेडिंग डाले, अब लिखो संदर्भ किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। तो विश्वास पात्र मित्र आपको पता है मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो लिखो प्रस्तुत गद्यावतरण, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही लिखना, थोड़ा सा राइटिंग सुधारना, हो सकता है मेरा थोड़ा सा कम अच्छा हो, आप लोगों का और भी अच्छा हो। ठीक है, तो वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगा थोड़ा अच्छा लिखने का। प्रस्तुत जो गद्यावतरण है वो, इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हैं इसके लेखक। इसको आपको ब्लैक से लिखना है। ठीक है, पाठ का नाम, ओ सॉरी, लेखक और पाठ दोनों का नाम, द्वारा लिखित, लिखित, अब ये एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, अब ये जो है हिंदी से लिया गया। ठीक है, तो हिंदी, ये भी लिख लेना ब्लैक से, ही ज्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव। जितना ब्लैक ब्लू दोनों का कॉम्बाइन रहेगा उतना अच्छा लगेगा। कि गद्य खंड, गद्य खंड, ठीक है, में संकलित, अब इसके जो पाठ का नाम है वो है मित्रता, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, अवतरित है। ठीक है, हो गया। अब अगर आप एक काम और कर सकते हो तो कर लेना। देखो क्या, जो पाठ का नाम है उसके नीचे एक छोटा सा, बिल्कुल नीचे एक छोटा सा अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, और भी अट्रैक्टिव लगेगा, और जो लेखक हैं उसको भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए ये
अंडरलाइन कर लेना, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, ताकि बिल्कुल स्पष्ट रहे। बस ऐसे लिखना है, ठीक है। और फिर आप लोगों का दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कैसे करोगे, तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या हमें यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो अब आप लोग डालो बा वाला हेडिंग, और देखो आप लोगों को मैं थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा, तो इसलिए मैं रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करूंगा कि लिख देता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के रेखांकित अंश। क्योंकि देखो अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है, और इतना टाइम किसी भी वीडियो को ना दो कि दो आपका आधा घंटा 1 घंटा ले जाए, ठीक है। आप खुद से भी स्टडी करो और थोड़ा केवल हेल्प लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब चलो हम इसको लिख देते हैं अच्छे से। तो माय डियर स्टूडेंट देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग हेडिंग डालोगे, ठीक है, और फिर आप लोग लिखो, कुछ भी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है, जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र जो है अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। और हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सके और हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को विकसित करे। देखो आप मित्र के बारे में जो भी जानो वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक बात याद रखना, हर एक पेज के नीचे अपना यहाँ रूल नंबर लिख देना, जो भी आपका रूल नंबर है, ठीक है। आप लोग जो भी डाले थे वो अपना रूल नंबर लिख देना, ठीक है, जो भी आपका रूल नंबर हो। अब तीसरा क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, इसी में है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो अगर आपका इस पेज में ना है तो नेक्स्ट पेज में आओ, देखते हैं। नेक्स्ट पेज में सा वाला देखो कि व्यक्ति को अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें मन में अच्छे विचार को उत्पन्न करेंगे, सत्य, मर्यादा को विकसित करेंगे, यही आशा रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला प्रश्न। गद्यांश आपको ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। फिर अगर आप लोगों को पद्यांश दे दिया जाए, ठीक है, दोनों गद्यांश में से कोई एक ही करना है, चाहे आप वो करो या ये करो, 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपका है। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह को उत्कर्ष को दूसरे व्यक्ति समूह को गिराने में लगा है। इसलिए हमें यह भावना को जागृत रखना है कि जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक चेतना, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति के मानव की हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना हो सकती है, वही उस शक्ति की परिमित हो सकती है और उनके उपयोग नियंत्रित। ये भी 3 क्वेश्चन है, कोई एक करो, ठीक है, दोनों में से। अब पद्यांश भी 6 नंबर का है माय डियर स्टूडेंट। निर्गुण कौन है देश के वासी, मधुकर कहीं समुझाए सौहदय बुझति साचे हासी। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन है नारी, कौन है दासी। कैसो है वर्ण वेश है, कैसो कहीं रस अभिलाषी। पावेंगे पुण्य कियो अपने सो कौ गासी। सुनत मौन है रहो बावरे सूर सभे मति नासी। इसमें भी आपका पद्यांश का संदर्भ और व्याख्या करना है, मधुकर शब्द का अर्थ और निर्गुण ब्राह्मण की कठिनाई क्या है, ठीक है। तो चलो आओ हम लोग इसको भी देखते हैं कैसे लिखना है। तो एक तरफ तो सबसे पहले आप अंडरलाइन करो फट से, 2 लाइन, ठीक है, 2 लाइन। अब हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, तो यहां आप डालो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, ठीक है। और यहां करो अंडरलाइन। देखो धीरे धीरे लिखना, ऐसा नहीं है, अगर आपको आता है तो टाइम बहुत है। सबसे पहले आप भाई लिख लो जो भी है। हम लोग करेंगे निर्गुण कौन है देश, तो निर्गुण कौन देश और पीछे का सभे मत नासी, ये वाला लिख लो भाई, क्योंकि ये अच्छा चीज है। तो ये हम लोग करेंगे का वाला, और इसमें आप लिखो निर्गुण, निर्गुण कौन देश, फिर डॉट 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 करो सभे मति नासी, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग डालो भाई ये संदर्भ हेडिंग। इसमें हमारा आ वाला जो रहता है वो संदर्भ रहेगा, संदर्भ हेडिंग डालो और यहां आप लोग अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और ब्लैक ब्लू को कंबाइन करके खूब अच्छे से लिखो संदर्भ। तो संदर्भ में क्या है, ये हमारा सूरदास जी का पद वाला है, तो यह जो है यह पद, अब इसके जो राइट कवि हैं वो श्री सूरदास, श्री सूरदास द्वारा रचित
अब यहां हमारा सूरसागर, सूरसागर नामक अब ये जो है हमारा ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, देखो जो चीज मैं ब्लैक से लिख रहा हूं उसको ब्लैक से ही लिखना है, ठीक है। हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद, क्या है ये, पद नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, हो गया। अब दूसरा हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी में है पहले ही प्रश्न में, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लो माय डियर स्टूडेंट। अंडरलाइन करने के बाद सीधी अंडरलाइन करना, ठीक है। अब देखो सूरदास जी कहते हैं अब इसके बाद जितना भी रेखांकित अंश है 2 लाइन का है, ये एक यहाँ पूरा है, पूरा का आप लोगों को करना है, तो ये आप लोग पूरा अच्छे से लिख देना, ठीक है, पूरा अच्छे से लिख देना, भर भर के नंबर मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आपको पद्यांश सॉल्व करना, प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल लो। अब ऐसे ही आप लोग माय डियर स्टूडेंट, ऐसे आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालो, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश सॉल्व करो, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालो, संस्कृत का पद्यांश सॉल्व करो, सबसे ज्यादा फिर 5 डालो, आप लोग सॉल्व करो ये जो भी है ज्योति जवाहर खंड काव्य हमारे जिले में आता है, जो भी खंड काव्य आता है वो। अब आ जाओ, छठवां है जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखोगे आओ मैं आपको समझाता हूं। जीवन परिचय हम आता है प्रश्नोत्तर संख्या 6, तो यहां आप डालो प्रश्नोत्तर संख्या 6, ठीक है, और इसको आप लोग करो अंडरलाइन अच्छे से, ठीक है। फिर आप लोग क्या करो, जो भी लिख रहे हो, जैसे हम लोग देख रहे हैं आचार्य राम जयशंकर प्रसाद जी का, तो दूसरा, तो यहां आप दूसरा डालो और लिखो जय शंकर प्रसाद, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आप लोग यहां डालना संक्षिप्त जीवन परिचय। पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना, संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर आप लोग पूरा लिखना, ध्यान रखना। और संक्षिप्त जीवन परिचय उसमें क्या लिखना, नाम जन्म मृत्यु। उसके लिए आप क्या करना, एक छोटा सा अंडरलाइन ये वाला करना, ऐसे जितने में भी आ जाए बीच में, और उसको आप ऐसे मिला लेना, ठीक है। इस डब्बे में आप अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना, ठीक है, जो भी है, मतलब जैसे सबसे पहले आप लोगों को संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखना रहता नाम, फिर जन्म, फिर जन्म स्थान, माता का नाम, ऐसे पिता का नाम, ऐसे जो भी है, रचना, शिक्षा, जितना भी आप जानते हो उतना, जैसे नाम है जयशंकर प्रसाद। अब ऐसे आप लिखना, देखो मैं आपको सारा कुछ बता देता हूं। अब इतना करने के बाद फिर आप लोग यहाँ हेडिंग डालना जीवन परिचय। जीवन परिचय देखो 1.5 पेज 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, जीवन परिचय, फिर आप लोग जीवन परिचय लिखना, ठीक है। ऐसे आप प्रश्नोत्तर संख्या 7 डालना, और यहां आप लोग लिखना कवि का जीवन परिचय, किसी एक कवि, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, तुलसी गारफी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ऐसे आप लोग 8 डालना और निबंध लिखना 9 डालना, नहीं ये करना, फिर 9 पे आपको निबंध जो भी है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर लिखना या फिर कुछ भी, और लास्ट में आप लोगों का 10 नंबर है पत्र लेखन। तो ये मैंने आपको बता दिया बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है,
पूरा मैंने आपको समझा दिया, प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल के लिख सकते हो। और ये है हमारा OMR शीट कैसे पढ़ना, सारा आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।